हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विनीत कौल। मैं हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन हूँ, गुरुग्राम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं आज आपके साथ हमारे एक बहुत ही प्रिय पेशेंट, बहुत ही क्लोज पेशेंट है हमारे लिए, मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर जी। इनका हमने माउथ कैंसर का ट्रीटमेंट किया है। इनकी हमने सर्जरी करके फिर कीमो और रेडिएशन थेरेपी करी है। तो हमारे बाकी कैंसर पेशेंट्स को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए आज ये हमारे अपने ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बातें बताएंगे। शुरू में ऐसे क्या लक्षण आए जिससे आपको मतलब लगा कि माउथ में कुछ है, और क्या लक्षण मिले आपको? मेरे को 1-2 साल पहले मुझे ना माउथ के अंदर वाइट स्पॉट आ रहे थे। तो मैंने चेक भी कराया था अपने लोकल ग्वालियर में ही। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और ट्रीटमेंट 1 साल तक चलता रहा। फिर मैंने एक बार इसकी सर्जरी भी करवा दी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एक हॉस्पिटल में मैंने रिमूव करवाया था। उसके बाद भी सही नहीं होने के बाद मुझे कहीं ना कहीं छाला दिखा, एक छाला बन गया था मसूड़े पे। तब मैंने आपके यहाँ आया दिखाने के लिए, तो आपने ही मुझे बोला था कि इसको ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। और मैं भी समझता हूँ कि नहीं रखना चाहिए कोई भी चीज़। अगर मुंह के अंदर छाला, गठान या कुछ भी चीज़ दिखती है तो उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। मैंने उसके लिए ऑपरेशन जैसे कि आपके धर्मेंद्र जी के केस में, क्योंकि थोड़ा सा शुरू में डाउट थे कि ये किस चीज़ से ये छाला बन रहा है, क्योंकि जो भी इनने पहले रिमूव कराया था, ये ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ही इनने वहाँ पे एक डॉक्टर से रिमूव कराया था, सर्जन से रिमूव कराया था। तो उसकी जो बायोप्सी की रिपोर्ट है उसमें कोई कैंसर नहीं आया था, एक वेरुकस लीजन आई थी। ये वेरुकस लीजन भी एक तरह की लीजन्स होती हैं। इनमें थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है। अगर ये बहुत ही ऊपरी हिस्से का हमने छाला भेजा है तो माइक्रोस्कोप में देख के पैथोलॉजिस्ट बता नहीं पाते हैं। और फिर जब ये हमारे पास आए तो हमने बहुत सारे डिटेल में स्कैन्स और टेस्ट किए। मुझे उस समय डाउट हुआ कि ये कैंसर भी इसके अंदर कहीं बीच में, इसके सेंटर में पनप रहा है। तो तब हमने इनको यही एडवाइस दिया कि बेटर है कि, क्योंकि तब तक ये स्वेलिंग काफ़ी बढ़ गई थी और जो जॉ बोन है, जो जबड़े की हड्डी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी, यानी कि असर उस पर भी आ चुका था। तो हमें जॉ का ट्यूमर का रिमूवल करना ही था। तो हमने ट्यूमर रिमूव करके उसी टाइम हमारे पास स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं। उसी में देख के हमें बता देते हैं कि कैंसर है कि नहीं है। वो हमें 20 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है। वो देख के फिर हमने प्रॉपर जो कैंसर की सर्जरी होती है इनकी वो करी। अब उसके बाद जैसे आपका भी मन में सवाल आया था कि एक बार जॉ निकाल देंगे तो खाएंगे कैसे मुंह से या बात कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने जो एक हमारे पास स्पेशल वो होता है टेक्निक की, हम पैर के एक हड्डी होती है, फिब्यूला बोलते हैं उसको, जो अभी उतना काम नहीं करती है हमारे ह्यूमंस के लिए, उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो उधर से हम लोग हड्डी, बोन और स्किन लेके हम जॉ की नई हड्डी बनाते हैं, और इसके लिए हम प्लास्टिक सर्जन्स की मदद भी लेते हैं। तो मैंने पूरा ऑन्को सर्जरी करी और प्लास्टिक सर्जन की मदद से हमने इसमें रिकंस्ट्रक्शन पैर की हड्डी लेके यहाँ पे लगाई। तो रिजल्ट तो आपके सामने ही आप देख सकते हैं, कैसे ये नॉर्मली बात कर रहे हैं, माउथ से सब कुछ, आप सॉलिड भी खा रहे हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? ऐसे पैर से अगर लिया तो क्या चलने में कोई दिक्कत आई, और खाने वगैरह में आपकी कैसी रिकवरी रही? स्टार्टिंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऑपरेशन होने के बाद भी मैं 15 दिन के बाद चलने लगा था प्रॉपर। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे होता है ना, कई बार ऑपरेशन होने का, कहीं का भी ऑपरेशन होगा तो दिक्कत तो आती है, मगर मैं मुश्किल से ऑपरेशन होने के 12 दिन बाद खाना खाने लगा था। हालांकि ऐसे में नहीं होता है कि नहीं, मुंह का ऑपरेशन हुआ है खाना भी खा सकते हैं। मैंने खा के ट्राई किया और कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। तो इसका क्रेडिट खाली हम नहीं ले सकते, वो हम पेशेंट को भी देना चाहेंगे, क्योंकि एक अगर जैसे राउंड अबाउट टाइम 15 से 20 दिन में डेफिनेटली सारी पेशेंट मुझसे खाने लगते हैं, बट ये 12 दिन में ही खाने लग गए। तो वो इनका भी मतलब विल पावर की भी हमें दाद देनी चाहिए कि मतलब ये इतनी जल्दी वापस अपना वो मतलब रिकवरी कर पाए। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ डॉक्टर जैसे सर्जन हूँ मैं, तो मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूँ वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिकवरी भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें नर्सिंग का भी रोल आता है, फिजियो का भी रोल आता है।